हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी पोर्टल पर अभी कुछ टाइम पहले एक टर्नओवर अपडेट फंक्शनैलिटी आई थी, जिसमें आपको अपनी जो करेक्ट टर्नओवर है वो अपडेट करनी थी। अगर जीएसटी पोर्टल जो टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है और अगर जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर है अगर उसके बीच में कोई मिसमैच है, तो आपको उस फंक्शनैलिटी का यूज़ करके अपनी टर्नओवर को, जो आपकी करेक्ट टर्नओवर है, उसको अपडेट करना था। और इसकी जो लास्ट ड्यू डेट थी अपडेट करने की, वो 31 अगस्त 2021 थी। इसके बाद आप अपडेट नहीं कर सकते थे। तो जिन टैक्स पेयर्स ने अपडेट कर दिया उनके लिए तो ओके, लेकिन जिन्होंने अपडेट नहीं करा है, अब उनको क्या होगा 31 अगस्त 2021 के बाद, कि अगर आपने अपनी टर्नओवर अपडेट नहीं करी है करेक्ट, तो उसके क्या घातक परिणाम होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है जीएसटी पोर्टल पर और आपको जीएसटीआर 3B में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल है, टेबल 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस की। तो उन्होंने टर्नओवर फंक्शनैलिटी को यहाँ से अपडेट कर दिया है इंटरेस्ट एंड लेट फीस की टेबल से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टेबल 5.1 पर, उसके बाद यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैब दिख रहा होगा आपको, व्यू योर टर्नओवर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी टर्नओवर शो हो जाएगी, जिसमें आपको टैक्स पीरियड दिख रहा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 की टर्नओवर दिख गई होगी कि जो पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है, और जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर जो आपने अपडेट करी होगी तो वो टर्नओवर आपको दिख जाएगी। तो ये टर्नओवर जो फंक्शनैलिटी लाए थे वो मेनली उन्होंने उसको लेट फीस से लिंक कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की है, लेकिन जो पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की कैलकुलेट कर रहा है, और आपने अपने टर्नओवर को अपडेट नहीं करा है, तो अब आपके ऊपर जो लेट फीस है वो टर्नओवर के बेस पर लगेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बोला गया था कि फ्रॉम द टैक्स पीरियड ऑफ जून 2021, जो अपनी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उन पर लेट फीस कैसे कैसे एप्लीकेबल होगी। उन्होंने बोला था रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनके ऊपर 2,000 रुपये तक की मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। और जो भी टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर है मोर देन 1.5 करोड़ से लेकर के अप टू 5 करोड़ तक की इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनके ऊपर 5,000 रुपीज़ की लेट फीस लगेगी मैक्सिमम। तो अगर आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से नीचे की है एक्चुअल, लेकिन पोर्टल कैलकुलेट कर रहा है 1.5 करोड़ से ज़्यादा, तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगनी चाहिए थी वो मैक्सिमम 2,000 रुपये लगनी चाहिए थी, लेकिन वो अब कितनी लगेगी, 5,000 रुपीज़। तो ये एक जो फंक्शनैलिटी इन्होंने लेकर के आए थे उसको इन्होंने लेट फीस से लिंक करा है। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।